Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's our topic is cytoskeleton. Now, what is cytoskeleton? Cyto means cell and skeleton means framework. So, the word cytoskeleton means the skeleton of cell. अब जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम अपनी बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी में पूरा स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रहा है। और शेप के साथ साथ जो बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको अपनी प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस करके उनको होल्ड करके रखा हुआ है स्केलेटन ने। इसी तरह अगर पूरी बॉडी का एक स्केलेटन है तो द इंडिविजुअल सेल इन द बॉडी आल्सो कंटेन इट्स ऑन स्केलेटन, क्योंकि उसने सेल को शेप प्रोवाइड करनी है। अब बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, तो हर सेल का अपना स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होगा एंड द स्केलेटन ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोस्केलेटन। अब जो सेल का स्केलेटन है वो उसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगा और उसके साथ साथ जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनको अपनी पोजीशन पे और उनको इंटीग्रेट करने में प्रॉपर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। The skeleton of cell consists of three major filaments or tubules. The first one is microtubules, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब बारी बारी हम इसको डिस्कस करेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है, इनका जो है अपना क्या फंक्शन है, एंड माइक्रोफिलामेंट का क्या फंक्शन है, एंड देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का क्या फंक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल microtubules. Microtubules are long, hollow, unbranched and cylinder structure. कि microtubules जो हैं वो एक long structure बनाएंगी that is hollow from inside, unbranched कि उसकी कोई भी ब्रांच नहीं होगी, एंड सिलेंडर स्ट्रक्चर एक सिलेंडर की फॉर्म में हॉलो स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हॉलो स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है जिसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। और ये माइक्रोट्यूब्यूल का जो हॉलो स्ट्रक्चर है, लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर है, ये किस प्रोटीन की वजह से बन रहा है? दिस हॉलो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज़ कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। कि ये जो यहाँ पे स्फेरिकल सर्कल से बने हुए ये किस प्रोटीन के हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के हैं। और ट्यूबुलिन प्रोटीन के भी दो सब यूनिट्स मिलके माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। दो सब यूनिट्स आर अल्फा सब यूनिट एंड beta subunit. Alpha subunits are here shown in red color and beta subunits are shown in black color. ये दोनों सब यूनिट्स अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स आपस में इंटरेक्ट करके पूरा एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको क्या कहेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल। और अगर हम इसके अब फंक्शन की बात करें कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो दीज आर इन्वॉल्व इन असेंबली एंड दिस असेंबली ऑफ स्पिंडल्स। अब अगर सेल डिवीजन की बात करें तो जब भी सेल डिवाइड होना होता है तो सेल में क्रोमोसोम्स की प्रॉपर डिवीजन के लिए स्पिंडल्स बनते हैं, और उन स्पिंडल्स की फॉर्मेशन के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। और सेंट्रियोल से फिर स्पिंडल्स अराइज होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि क्रोमोसोम्स इक्वल नंबर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हों। हम आगे सेंट्रियोल्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड एंड इंश्योर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर इस प्लांट्स और एनिमल्स में ये थोड़ा डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि प्लांट्स में क्या फंक्शन है इनका और एनिमल्स में क्या फंक्शन है। इन प्लांट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कि अब जैसे हमने ऊपर स्पिंडल्स की बात की है तो ये माइटोटिक अपरेटस में ही स्पिंडल्स बन रहे होते हैं। अब जब प्लांट्स में सेल्स अनडिवाइडिंग फेज में होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, तो उस टाइम माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर डिसइंटीग्रेट फॉर्म में पड़े हुए होंगे। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होने लगेगा तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और ये स्पिंडल्स अराइज करेंगे जो कि सेल डिवीजन में रोल प्ले करेंगे। और एनिमल्स में इनका क्या फंक्शन है? इन एनिमल्स दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज़। कई डिफरेंट और ऑर्गेनेल्स हैं एनिमल सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक एनिमल सेल के अंदर, जो कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बनाते हैं। क्या क्या बनाएंगे? सीलिया बनाएंगे, फ्लैजिला बनाएंगे, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी। इन सारों का जो फंक्शन है सेंट्रियोल का, बेसल बॉडी का, सीलिया एंड फ्लैजिला का, हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये माइक्रोट्यूब्यूल से अराइज होते हैं और इनका अपना क्या क्या फंक्शन है। और अगर अब हम इसके डायमीटर की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर जो है 25 नैनोमीटर होता है। ड्यू टू दिस हम कहते हैं कि ये सबसे थिक फिलामेंट्स हैं इन साइटोस्केलेटन के। सबसे थिक जो फिलामेंट्स हैं ट्यूब्यूल्स हैं वो कौन से होंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे।
नाउ द नेक्स्ट वन इज माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट के अगर हम सबसे पहले हम इनको क्या कहेंगे कि दीज आर वेरी थिन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, के ये बहुत थिन फाइबर्स हैं। इनको वेरी थिन क्यों कह रहे हैं कि अगर हम इन तीनों के डायामीटर को कंपेयर करें तो माइक्रोट्यूब्यूल का डायामीटर सबसे ज़्यादा है 25 नैनोमीटर। माइक्रोफिलामेंट के डायमीटर को देखें तो माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर वेरी करता है 7 to 8 नैनोमीटर एंड एवरेज डायमीटर इज 7 नैनोमीटर। और इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर है 8 to 10 नैनोमीटर। अब चूंकि माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट के क्या है, इनसे कम है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, बहुत थिन जो है कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं। और इनको कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स इसलिए कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मसल्स की मूवमेंट में, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ड्यू टू दिस दे आर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, के ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट के स्ट्रक्चर में 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि मेजर रोल प्ले करती हैं और वो तीनों कोऑर्डिनेट करके पूरा एक माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब वो प्रोटीन कौन कौन सी हैं? सबसे पहली प्रोटीन है ये जो रेड कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर नोन एज ट्रोपोमायोसिन। कि ट्रोपोमायोसिन की माइक्रोफिलामेंट के अंदर 2 चेन्स होंगी। Tropomyosin consists of 2 chains and these chains are here shown in रेड कलर। ये रेड कलर की जो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के गिर्द जो है इंटीग्रेट हुई हुई हैं, दीज आर नोन एज ट्रोपोमायोसिन। इसके साथ अगर ये ब्लैक कलर के सर्कल सफेरिकल स्ट्रक्चर्स देखें तो ये कौन सी प्रोटीन है? दिस इज़ एक्टिन प्रोटीन और ये ट्रोपोमायोसिन के साथ इंटरैक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगी। और ये एक्टिन प्रोटीन भी 2 तरह से प्रेजेंट होगी, 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होगी। कौन कौन सी? ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन एंड फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन, 2 प्रोटीन्स होगी। नाउ द थर्ड प्रोटीन इज ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है इसके अंदर 3 जो है इसकी बाइंडिंग साइट्स होंगी कि इसने 3 किन किन डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ या डिफरेंट मिनरल्स के साथ जो है बाइंड करना है। ये ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगी और ये ट्रोपोनिन यहाँ पे एक्टिन के साथ है, इट इज़ शोन इन ब्लू कलर। अब ट्रोपोनिन की जैसे मैंने कहा कि 3 बाइंडिंग साइट्स हैं, तो 3 बाइंडिंग साइट्स में ये किन किन 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ बाइंड करेगी। एक तो सबसे पहले ये ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करेगी, दूसरी इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो एक्टिन के साथ बाइंड करेगी। ठीक है, कि जो ट्रोपोनिन की एक बाइंडिंग साइट है उसके साथ ट्रोपोमायोसिन बाइंड हो जाएगा, दूसरी के साथ एक्टिन बाइंड हो जाएगा, और जो थर्ड बाइंडिंग साइट बच जाएगी जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान कैल्शियम रिलीज़ होता है और कैल्शियम आता है तो कैल्शियम इसके साथ बाइंड करेगा और कैल्शियम के बाइंड होने की वजह से जो है इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे और उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना जो है वो शुरू होगा। तो द ट्रोपोनिन हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तीनों प्रोटीन्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगी। इसके फंक्शंस क्या हैं? दीज आर इन्वॉल्व इन साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का फिनोमेना हम साइटोप्लाज्म के टॉपिक में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इन साइटोस्केलेटन में जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इनकी वजह से साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिव मास मूवमेंट होती है और उस एक्टिव मास मूवमेंट की वजह से डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे सेल के अंदर। सो दिस इज एट द सेल लेवल इसका क्या फंक्शन है कि सेल लेवल पे ये साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में इन्वॉल्व होता है। जस्ट लाइक अमीबॉइड मूवमेंट, कि अगर यहाँ पे सेल लेवल पे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल है और अमीबा में ये इसका साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से एक तरफ को मूव करेगा और उसकी वजह से इसे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकलेंगी जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, और इन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस की वजह से ही, सूडोपोडिया की वजह से अमीबा अपना फूड इनटेक करेगा। नाउ द सेकेंड लेवल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इसका क्या फंक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन जो हमने पढ़ा वो सेल लेवल पे है। नाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इसका फंक्शन है कि दे प्ले अ मेजर रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, के मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तीनों प्रोटीन्स आपस में जो है वो इंटीग्रेट करेंगी, आप कोऑर्डिनेट करेंगी और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करेंगी, जिसका फिनोमेना जो है डिटेल में मसल कॉन्ट्रैक्शन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने
आपने ये याद रखना है कि ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोनिन मिल के माइक्रोफिलामेंट बनाती हैं और मायोफिब्रिल्स और माइक्रोफिलामेंट मिल के मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को इंटरमीडिएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका डायमीटर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में है, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर सबसे ज़्यादा है, माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर सबसे कम है और इंटरमीडिएट का फिलामेंट का डायमीटर इन दोनों के दरमियान में होगा। सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। अब ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को। जैसे हमने पहले भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं जो कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लाइक सेल की शेप भी मेंटेन करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो उसी तरह इंटरमीडिएट फिलामेंट भी सेल को शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट भी 3 चेन्स का बना हुआ होगा, 3 चेन्स। अब यहाँ पे तीनों चेन्स सेम कलर की और सेम ही तरह से शो हुई हैं। तो ये सेम क्यों है? क्योंकि ये तीनों चेन्स एक ही तरह की होती हैं और एक ही प्रोटीन की बनी हुई होंगी। ये आपस में जो है क्वाइल्ड फॉर्म में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। और ये किस प्रोटीन की बनी हुई हैं? दीज चेन्स आर मेड ऑफ वाइमेंटिन प्रोटीन, और ये वाइमेंटिन प्रोटीन की तीनों चेन्स आपस में जो है वो इंटीग्रेट कर रही होंगी। अब अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो मैकेनिकल सपोर्ट हमने देख लिया कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सेल को। उसके साथ साथ इंटीग्रेशन बिटवीन सेलुलर कंपार्टमेंट्स, के सेल के जो कंपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, उनको भी आपस में इंटीग्रेट करके रखता है, उनको जोड़ के रखता है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करके रखता है और सेल की शेप को भी मेंटेन करता है। एंड द डायमीटर इज़ फ्रॉम 8 to 10 नैनोमीटर। कि अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो इनके डायमीटर को भी देखना है कि किसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है, किसका दरमियान में और किसका सबसे कम है।